हाय गाइस, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सो गाइस, सुबह सुबह आज मतलब बेटे को स्कूल भेज दिया है और सुबह से ही लग गए हैं काम पे। और बेटा जब स्कूल जाता है वो इतना जल्दी जल्दी सब काम होता है, नहीं तो दोपहर का लंच भी बहुत लेट हो जाता है। देर से उठते हैं तो खाना बनाना, घर का काम, सफाई करते करते लेट हो जाता है। तो जब छुट्टी होता है ना तभी लेट होता है, लेकिन जब स्कूल रहता है तभी जल्दी जल्दी काम होता है। थोड़ा सा तकलीफ होता है सुबह सुबह उठने में, बट फिर भी काम तो जल्दी जल्दी हो जाता है। सो गाइस देखिए, छत में जितना भी सारा मतलब साग जो हुआ था ना, वो जो पालक और फिर मेथी और पिरिंग, सब इकट्ठा नोटेश, सब साग इकट्ठा मम्मी ने उठाया। और आज देखिए मछली बनेगा और गोभी की सब्ज़ी और वो साग आलू के साथ मैं फ्राई करूँगी। सो गाइस, सुबह सुबह ना मतलब वही आज जल्दी मैंने खाना बनाने मतलब खाना चढ़ा दिया गैस पे, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा बहुत काम हो चुका था। और ना ठंडा इतना लग रहा है कि कपड़ा धोना और वो पोछा ओछा लगाने में अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए मैंने सोचा चलो खाना पहले बना लेते, फिर उसके बाद पोछा लगाएंगे और कपड़ा भी धो लेंगे। और फिर धूप भी ज़्यादा नहीं है कि जल्दी जल्दी जी धो सुखाने के लिए डाल दे, क्योंकि धूप भी ज़्यादा नहीं है तो क्या करें। तो मैंने सोचा, और ठंडा भी इतना लग रहा है कि थोड़ा सा ना ऐसे गैस के सामने रहने में अच्छा भी लगता है। तो देखिए टमाटर और मिर्च, हल्दी मिर्च डाल के, सिर्फ इसमें कोई मसाला नहीं, सिर्फ लाल मिर्च पाउडर और हल्दी नमक टमाटर डाल के ये मछली का वो बनेगा, मतलब झाल जिसको कहते हैं बंगाली में। और चावल यहाँ पे मैंने पहले से थोड़ा सा उबाल के रखे थे, और फिर एक बार उबाल लिया 10 मिनट के बाद, फिर ये चावल भी पक जाएगा। ऐसे करके ना गैस का बचत हो जाता है। तो गाइस बताए, हमारे जो मतलब मोहल्ला है ना, ये पूरा मतलब मोहल्ला जितना है सब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अमीर लोग हैं। और यहाँ पे जिसके पास पैसा होता है वो तो उसके तो बाबू कहा जाता है ना। तो उस वो पता है, वो हमारे यहाँ पे एक इंसान है, एक बंदा, तो जिसके पास पैसा भी है और थोड़ा सा तेवर भी है। तो उसको सब बाबू बाबू कहते हैं क्योंकि पैसा उसके पास है। तो जो जो बाबू बोलते हैं उसे बुलाने दीजिए, क्योंकि पैसा सब कुछ, पैसा लेके कोई नहीं जाएगा। तो पता है कुछ दिन पहले ऑब्जेक्शन किया कि रास्ते में गाछ जो पेड़ है ना, प्लांट, वो केले का पत्ता क्यों आया, मतलब प्लांट पत्ता बढ़ जाता है तो थोड़ा सा रास्ते में उसका पत्ता ऐसे गया तो उसके सर पे भी नहीं लगेगा, उसको टच भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसे दिक्कत हो रहा था। फिर उस दिन ना कुछ दिन पहले हमारे नीचे जो किराएदार रहते ना, तो कोई भी किराएदार नहीं था, कोई हर कोई अपने काम पे गए थे। तो कोई ऑफिस गए थे, कोई किसी काम पे गए थे, तो घर पे पूरा ताला लगा हुआ था, नीचे वाला फ्लोर। और ऊपर तो हम लोग थे, और वो छुट्टी का दिन था। तो घर पे मैं थी, मेरी मम्मी, मेरा बेटा और पापा, हम चारों ही थे। तो उस दिन ना मेरे हस्बैंड का एक दोस्त आया था, तो वो ना बाइक से आया था। तो सिर्फ आए थे ना शाम को ऐसे 5 साढ़े 5 बजे। तो उस टाइम पे ना वो जब आए थे तो उसका बाइक नीचे खड़ा हुआ था। तो वो जो बंदा है ना जिसको सब लोग बाबू बाबू कहते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो ना हमारे बगल में उनका बगल में भी उनका जगह है। तो वो वहाँ से जा रहे थे, तो वह ना यहाँ वहाँ मैं किचन पे थी। तो मैंने वहाँ पे देखा कि वो जा रहे हैं, लेकिन मेरे घर के सामने पूरा रुक गया। कि मैंने देखा कि क्या देख रहा है ये इंसान यहाँ पे। तो वहाँ से अच्छी तरीके से मैंने देखा, किचन किचन में मैं खड़ी थी, तो वहाँ से रास्ते में कोई आता जाता है ना, दिखाई देता है। तो मैंने देखा वो वहाँ पे खड़ा है और खड़े रह के एक एक बार जहाँ मतलब नीचे वाले रूम की तरफ देख रहा है कि यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है, और ये जो बाइक बाइक है ना, ये किसके घर पे आया है, ये बाइक से जो इंसान है ना वो किसके घर पे आया है। ये तो फ़िलहाल क्योंकि ऊपर ऊपर में लाइट ऑन है और तो मेरा घर खुला है, तो मेरे घर पे ही आया है। तो ऊपर पे ऐसे करके ताक रहे हैं कि कौन बंदा आया है। तो सोचिए इंसान कितना गंदा सोचते हैं कि और मेरे घर में
मेरी मम्मी पापा मेरा बच्चा है और फिर भी इंसान का ऐसा गंदा सोच है कि इंसान क्या जीने नहीं देगा। जिसका हस्बैंड का डेथ हो जाता है क्या उसको जीने का हक नहीं है गाइस। तो बुरे नज़र से ही देखना पड़ेगा, बुरी बात ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। तो यही बात है कि अगर मेरा बेटा अगर थोड़ा सा जवान होता ना तो किसी को आँख उठा के भी देखने का वो नहीं होता, ताकत नहीं होता। बेटा मेरा छोटा है इसीलिए लोगों को जितना बोलना है बोल रहे हैं। लोगों का मुंह तो बंद नहीं कर पाएंगे और लोगों का आँख भी नहीं बंद कर पाएंगे, क्योंकि जिसे जो बोलना है वो बोल रहे। और वही बंदा आज से 10 साल पहले भी, ये बंदा इतना बुरा इंसान है ना, क्या बताऊँ आप लोगों को। कि 10 साल पहले जब मेरा बेटा नहीं हुआ था तो उस टाइम पे ना मैं तो जॉब करती थी, फिर मानी मार्केट में काम करती थी। तो दो चार मतलब दो चार नहीं, बहुत सारे लोगों का पैसा भी मैंने रिकरिंग वगैरह किया था। तो एक दिन की बात है कि उस दिन ना मैं मार्केट गई थी, वहाँ पे हम लोगों का एक छोटा मोटा ऑफिस था। तो वहाँ पे गई थी तो एक लड़के के साथ पहले से ही जान पहचान था। तो वो उसके साथ जब मतलब जान पहचान पहले से ही था, तो जब मुलाकात हुआ ना तो मैंने उसको बोला कि मैं फ़िलहाल मानी मार्केट में काम कर रही हूँ, तो तुम अगर रिकरिंग करना चाहो, रिकरिंग मतलब हर 15 दिन के बाद मतलब वो लड़के ने बोला ठीक है दीदी, मैं हर 15 दिन के बाद 500 रुपया करके एक रिकरिंग करूँगा 2 साल के लिए। तो मैंने उसको पहले उसको प्रॉफिट दिखाया कि ये प्रॉफिट है, इतना मिलेगा, जब पैसा मिलेगा इतना मिलेगा। तो उसको जब बोला तो उसे अच्छा लगा, तो उसने 15 दिन में 500 रुपया करके एक रिकरिंग मेरे पास किया। तो मुझे ना 500 रुपया दे दिया, लेकिन मेरे पास फॉर्म वगैरह नहीं था। तो मैंने बोला चलो घर पे आएंगे फिर घर बाद में फॉर्म फिलअप कर लेंगे और उसको सिग्नेचर भी करवा लेंगे। तो मतलब जैसे शाम को मैं मार्केट गई थी तब ये बंद मतलब ये लड़के के साथ मुलाकात हुआ था। तो उसने मुझे पैसा दिया रिकरिंग करने के लिए। फिर उसके बाद ना रात को 9:30 की 10 बजे उसने मुझे फ़ोन किया कि दीदी पैसा तो आपने जमा नहीं करवाया। तो मैंने बोला नहीं, मेरे तो कुछ टाइम पहले ही लाई, तो अभी फ़िलहाल कैसे जमा करूँगी, फॉर्म फिलअप करूँगी फिर उसके बाद कल मैं जमा करूँगी। तो बोल रहा है कि दीदी मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरा जो सिस्टर है ना उसको डिलीवरी कर मतलब उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है, क्योंकि उसका डिलीवरी है और फिर पैसा वैसा लगेगा। और वो बंदा अमीर भी नहीं है, तो नॉर्मल जैसे नॉर्मल सा एक इंसान होता है ना, कमाता है खाता है, अमीर भी नहीं है। तो मैंने मुझे बोला कि दीदी अगर 500 रुपया अगर मिल जाता तो अच्छा होता। तो पता नहीं हॉस्पिटल में कितना पैसा लगे ना लगे, कब क्या लगे। तो मैंने बोला हाँ हाँ ज़रूर आ जाओ, मैं अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं जा पाऊँगी, तुम आओ मेरे घर से ले जाओ पैसा। तो बोल रहा है कि जब सैलरी मिल जाएगा ना तब मैं नेक्स्ट मंथ रिकरिंग कर लूँगा, क्योंकि फ़िलहाल मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसा अगर दोगे तो अच्छा होगा। तो मैं बोला हाँ पैसा तो तुम्हारा ही है, तुम ले जाओ, मुसीबत तो हर किसी के जीवन में आ सकता है, अचानक ही आता है ना, तो आके तुम ले जाओ, क्योंकि मैं तो फ़िलहाल रात को 10 बज गया है, मैं तो नहीं जा पाऊँगी, तुम आओ मेरे घर से ले जाओ पैसा। तो वो बंदा तब आए ना 10:30 बजे, तो अपने बहन को एम्बुलेंस में उठा के उसकी माँ उसकी पापा को भेज दिया और वो बाइक से पीछे से एक लड़के को लेके आया। तो बाइक से वो लोग जाएगा, मुझसे पैसा 500 रुपया जो दिया था वो लेके फिर जाएगा। तो जो जिसके बाइक से वो आया था ना उस लड़के को भी मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरा जान पहचान वाला है, तो उसे भी जानती हूँ उसे भी जानती हूँ। तो उस टाइम पे ना हम लोग डिनर कर रहे थे, रात का डिनर। और पहले ना डिनर में चावल ही खाते थे, फ़िलहाल तो हम लोग रोटी खाते हैं, लेकिन पहले पहले चावल खाते थे। तो रात को सब लोग, अम्मी मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे हस्बैंड सब लोग इकट्ठा खाते थे। तो मैं सबसे कम खाती हूँ, तो मेरा खाना ना जल्दी जल्दी हो जाता है, तो मैंने खा लिया पहले। तो उसके बाद ना वो लोग खा रहे थे, तो मैं बैठी थी ऐसे टीवी देख रही थी, अचानक से फ़ोन किया कि दीदी तुम्हारे घर के सामने मैं आ गया हूँ, तो मुझे आके बाहर पैसा दो। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो ये लोग खा रहे हैं, इन लोगों को कैसे डिस्टर्ब करें, तो मैं घर पे ही मतलब अपने घर पे बरामदा में मैं खड़ी हूँ और वो लोग बाहर है। तो वहाँ से बरामदा में से मैं खड़ी रह के उन लोगों से बातें कर रही हूँ कि अचानक से क्या हुआ, क्या मतलब तुम्हारा बहन कैसा है। तो बोल रहा है उसको तो एम्बुलेंस में लेके गए हैं और मेरी मम्मी पापा भी गए हैं और हम लोग पीछे से जाएंगे।
तो मैंने सुना, तो बोल रहा है कि दीदी माइंड मत करना, तो मैं अगले महीने मैं आपके पास रिकरिंग करूँगा। तो मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, मुसीबत तो हर किसी को आ सकता है। तो ऐसे करके मैंने पैसा दे दिया। तो उस टाइम पे ना वो जो मोहल्ले का जो बाबू है ना, पैसे वाला बंदा, तो वो उसका कुत्ता है, कुत्ता लेके ना यहाँ पे घूम रहा था। तो कुत्ता लेके रात को घूम रहा था, तो उसने देखा कि दो लड़के से मैं बात कर रही हूँ, वो बाइक से आए थे, वहाँ पे लाइट ऑन है और मैं अपने घर पे खड़ी हूँ और वो लोग बाहर खड़े, मैं बात कर रही हूँ। तो उन्होंने क्या बोला पता है, उन्होंने देखा, देख के ना मुझे कुछ पूछा नहीं, मेरे घर वाले को भी कुछ पूछा नहीं। दूसरे दिन दुकान दुकान में, जैसे आइसक्रीम की दुकान, चाय की दुकान, ये हर मिठाई का दुकान, सब दुकान में जा जा के बोल रहा है कि ये लड़की घर में मतलब अपने घर में दो लड़के के साथ प्यार मोहब्बत कर रही है। सोचिए कितना गंदा इंसान है। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा मेरे हस्बैंड खाना खा रहे हैं, मैं अपने घर में खड़ी हूँ और बाहर वो लोग खड़े हैं, बात कर रही हूँ वहाँ पे। तो मैंने क्या प्यार मोहब्बत की बात कर रही हूँ रात के 10:30 बजे? अगर मुझे प्यार मोहब्बत करना है ना, मैं घर से बाहर जाके करूँगी, घर पे कभी भी नहीं करूँगी, क्योंकि घर पे मेरे हस्बैंड है, मेरा पापा है, सब कुछ है। तो सोचिए इंसान का इतना गंदा सोच है। इंसान ना, फिर ना इंसान पता है, वही ना, पता है अंगूर होता है ना, अंगूर एक कहावत है, अगर कोई इंसान अंगूर नहीं खा पाता ना, तो वो क्या बोलते कि अंगूर खट्टा है। बोलने में ना मैं मजबूर हो गई हूँ कि क्योंकि इन लोगों का ना इतना गंदा सोच है। और फिलहाल ना इसी मोहल्ले में मैं रहती हूँ और इसी मोहल्ले में मेरा घर है, और फिलहाल मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया। सोचिए, तो मेरा बेटा फिलहाल छोटा है और मुझे ना उंगली उठाने के लिए 10 जगह से 10 मुंह है, क्योंकि वो जो बोल रही थी ना कि मेरे हस्बैंड का दोस्त आया है, तो लोग मेरे घर में, मेरी मम्मी पापा मेरा बेटा, मैं सब चारों घर में है, कोई बंदा आया है उसको चाय बना के पिला रहे। तो दूसरे बंदे को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया है, तो मेरे घर पे कोई नहीं आ सकता। क्या मुझे जीने का कोई हक नहीं, या कोई किसी को आन मत ऐसे करके रहेंगे, तो मुझे अगर कोई मुसीबत आए तो कोई तो मुझे साथ देने वाला भी बंदा नहीं मिलेगा, क्योंकि मुसीबत तो हर टाइम आ सकता है। और बोलिए गाइस, तो ये लोग तो मुंह फिरा के रहते हैं, ये लोग तो देखते भी नहीं है कि अगर इसके, हाँ, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, उसमें किसी को मतलब वो नहीं है, कोई पूछता नहीं है कि क्या घर पे बना है, लेकिन घर पे कौन आया है ये दिखता है। सो गाइस, दुनिया इतना बुरा है, मतलब दुनिया बुरा नहीं है, दुनिया के लोग बुरे हैं, कुछ लोग, सबको नहीं बोल रही हूँ। और ये लोग ना अपने खुद के घर में नहीं देखते कि उन लोगों के घर में क्या चल रहा है, उन लोगों का बेटी बहू क्या कर रहे हैं। हमेशा दूसरे लोगों के मतलब बुरा सोचते हैं, दूसरा लोग खराब है, दूसरा लोग बुरा है, दूसरा लोगों का ये, दूसरे लोगों का वो। तो फ़िलहाल खाना मैंने बना लिया है, और आज मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया, फिर उसके बाद अभी फ़िलहाल कपड़ा धोने के लिए आ गई हूँ गाइस। और ना आज तो धूप भी ज़्यादा नहीं है, तो कपड़ा धो के फिर वो कर मतलब पोछा भी लगा लूँगी, और फिर उसके बाद जल्दी जल्दी लंच कर लूँगी, क्योंकि जल्दी उठते तो जल्दी सब बन जाता है। और आज ना लंच खा करेंगे केले के पत्ते में, और वो जो केले का प्लांट है ना, उसका पत्ता काट लिया, क्योंकि चुभता है वो पत्ता। वो जो बड़े बड़े लोग होता है ना, रास्ते में अगर पत्ता का थोड़ा सा भी कोना गया ना, तो उन लोगों को चुभता है, तो उन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैंने मम्मी को बोला कि पत्ता काट लो, उसी पत्ते में आज खाना खा लेंगे। तो वही कल केले के पत्ते में खाना खाने में अच्छा भी लगता है, लेकिन वो पत्ता फेंकने में बहुत तकलीफ़ होता है, कि खाना खा ले तो अच्छा होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसी पत्ते में आज खाना खाएंगे, केले के पत्ते में, और अच्छा भी लगता है, और दूसरे लोगों को परेशानी भी नहीं होगा। रास्ते में गया भी नहीं केले का पत्ता, फिर भी उन लोगों, और ना हम लोग रस्सी से उसको बांध के रखे हैं पेड़ को, फिर भी दिक्कत होता है। ये लोगों को ना कभी भी चैन नहीं आता, इन लोगों को ना हमेशा दूसरे का खराबी, दूसरे को बुराई, दूसरे का तकलीफ़ देने में इन लोगों को अच्छा लगता है। इन लोगों का खुद का तो कोई काम नहीं है, दूसरों को मतलब दूसरे के पीछे ये करना वो करना, यही इन लोगों का काम है। सो गाइस देखिए, कपड़ा मैंने रस्सी में डाल दिया, और आज ना बहुत सारा कपड़ा धोया, देखिए पूरा छत कपड़े ही कपड़ा
तो गाइस नीचे फ़िलहाल आ गए हैं और नीचे अभी फिर पोछा भी लगा लेंगे, क्योंकि घर का पोछा तो हर रोज़ लगाते हैं और पोछा लगाने के बाद ही तभी चैन मिलता है, अच्छे से शांति से खा पाते हैं। क्योंकि घर घर गंदा रहता है तो खाना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि खाना भी गले से नहीं निकलता। तो गाइस यही बात है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कमेंट मतलब शेयर भी कर दीजिए। तो गाइस यही बात है कि दुनिया बहुत ही मतलब दुनिया में कुछ इंसान बहुत ही अजीब है। तो उन लोगों को ना हमेशा दूसरे को प्रॉब्लम देना अच्छा लगता है और दूसरे के बारे में गंदा बोलना अच्छा लगता है, यही बात है। और फिलहाल ये बंदा हमेशा ही पीछे पड़ा रहता है। इन लोगों ये बंदे को हमेशा ही प्रॉब्लम है। जब मेरे हस्बैंड थे तब भी प्रॉब्लम, फिलहाल हस्बैंड नहीं है तब भी प्रॉब्लम। तो मेरा बेटा छोटा है इसीलिए, बेटा जब बड़ा हो जाएगा ना तो मुंह तोड़ जवाब देगा। तो लंच रेडी है। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।